झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। अमित शाह के आवास पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आजसू कम से कम 10 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जबकि बीजेपी 6 सीट ही देने की बात कर रही है। वहीं गठबंधन के बाकी साथियों में जेडीयू को और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को 1 सीट देना चाहती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब सीटों पर मंथन शुरू हो गया है और एनडीए में सीट बंटवारे पर यह मंथन शुरू हो चुका है। और सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी है कि ज्यादा सीट अपने पास चाहती है बीजेपी। सुदेश महतो कम से कम 10 सीट चाहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सीटों का मंथन किस कदर चल रहा है और आजसू को सिर्फ 6 सीट का ऑफर मिला है और इसके पीछे बीजेपी अपनी दलील दे रही है। दरअसल जेडीयू और चिराग की पार्टी भी साथ में है। 2014 में जेडीयू साथ नहीं था और इसीलिए आजसू को 2014 में 8 सीट मिली। सीटों पर सहमति बनेगी, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। 2019 में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई थी और बीजेपी का गठबंधन आजसू के साथ टूट गया था और एक बार फिर से कुछ वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। जो दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है वो आजसू को नामंजूर है। विधानसभा चुनाव में अकेले आजसू पिछली दफा भी उतरा था और आजसू ने 52 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। गठबंधन टूटने का नुकसान दोनों ओर हुआ था और 2019 में झारखंड की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई थी। 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव इन दोनों ही पार्टियों ने साथ लड़ा था। तो कुल मिलाकर आप सीटों का मंथन समझ सकते हैं कैसे आजसू और बीजेपी के बीच ये सीटों का मंथन चल रहा है। 2019 में जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो, इसको लेकर पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि सीटों के बंटवारे को लेकर किन बातों का खास ख्याल बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है और किन बातों का ख्याल रखते हुए इन सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। देखिए, बीजेपी चाहती है कि 70 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करे और बीजेपी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था 2019 में अकेले ही गई थी चुनाव के मैदान में और उस वक्त बीजेपी ने 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। एक सीट जो है जो सहयोगी दल है चिराग पासवान की पार्टी उस वक्त जो है एलजेपी हुआ करती थी, उस वक्त जो है एलजेपी के खाते में एक सीट आई थी सिकारीपाड़ा की सीट। अब जो है जो झारखंड गठन के बाद की जो तस्वीर है उसको अगर देखें तो आजसू ने बीजेपी के साथ मिलकर 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा है और आजसू को उस वक्त बीजेपी ने 8 सीटें साझा की थी, जिसमें से आजसू को 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अब आजसू जो है फिर एक बार एनडीए में शामिल है और वो चाहती है कि डबल डिजिट में उसको सीट मिले ताकि उसके जीते हुए उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो, सरकार में उसकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि चूंकि जेडीयू झारखंड गठन के बाद 2005 और 2009 में चुनाव लड़ती रही है एनडीए में और 2005 में 18 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे एनडीए में, वहीं 2009 में 14 सीटों पर जेडीयू को उम्मीदवार खड़ा करने का मौका मिला था। तो अब जब 2014 में और 19 में जेडीयू हिस्सा नहीं रही थी एनडीए का, 2024 में अब जेडीयू शामिल है और उसकी दावेदारी है कुछ सीटों पर। तो बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को 2 सीटें साझा करे और एलजेपी-आरवी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 1 सीट साझा करे। तो कुल मिला के 3 सीटें जो है जेडीयू और जो है एलजेपी-आरवी को साझा की जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन आजसू की इसमें सहमति नहीं है। जैसा कि 2019 में हमने देखा और अभी अपने दर्शकों को भी अवगत कराया कि आजसू और बीजेपी के टूटने से नुकसान भी हुआ था। भले ही डबल डिजिट में आजसू चुनावी रणभूमि में उतरी, तो क्या ऐसी संभावना फिर से बन सकती है कि आजसू फिर से इस गठबंधन का साथ छोड़ सकती है? देखिए, इस बार जो है आजसू पर दबाव है क्योंकि
महतो कम्युनिटी से जयराम महतो जो है बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी मजबूत धमक दिखाई है। उन्होंने जो गोमिया और जो है डुमरी सीट है उस पर लीड भी किया है, 2 विधानसभा सीटों पर लीड किया है और 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अच्छी खासी वोट हासिल की है। गिरिडीह सीट की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा जो है वोट जो जयराम महतो JBKSS जो पार्टी है उन्होंने बनाई है उसको मिला था। तो अब जो है जयराम महतो के आने के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता दिख रहा है आने वाले चुनाव में वो सुदेश महतो को होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए सुदेश महतो बार बार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एनडीए में वो चुनाव लड़ें और उन्हें सम्मानजनक सीटें भी दी जाए। अब बीजेपी इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती है। अब सुदेश महतो को दबाव में देखकर बीजेपी जो है अब तक जो है जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि टॉप लीडरशिप ने उन्हें अभी जो है सीटों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। बीजेपी अब बातचीत जब शुरू करेगी तो वो 6 सीटों से बातचीत शुरू करेगी। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 6 से 8 सीटों का बीजेपी ने एक आंकड़ा रखा है कि अगर आजसू ने ज़्यादा दबाव बनाया तो उसे 6 से 8 सीटें साझा की जाएगी, 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाएगी और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी LJP-RB के खाते में जाएगी। तो अभी तक जो है चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लिहाजा बीजेपी जो है अभी तक सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। आज जब सुदेश महतो अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो वो चाहेंगे कि जो नंबर्स ऑफ सीट्स है गठबंधन में उसकी स्थिति साफ की जाए और आजसू के खाते में जो सीटें आ रही हैं उसको लेकर जो है सब कुछ स्थिति साफ हो। लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं है, इसीलिए बीजेपी अपने स्टडी कर रही है। बीजेपी तमाम सर्वेक्षण भी करा रही है किन सीटों पर उसके कैंडिडेट मजबूत है और कितनी सीटों पर उसे लड़ना चाहिए। ऐसे में बीजेपी को जो फीडबैक मिला है उसमें 70 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2014 में बीजेपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके आंकड़े ठीक ठाक रहे हैं। अब तक जो झारखंड में चुनाव हुए हैं बीजेपी ने सबसे ज़्यादा उसी 2014 के चुनाव में सर आपसे ये भी प्रश्न होगा कि पिछली दफा 2019 में जब ये गठबंधन टूटा था तो इसका नुकसान दोनों तरफ देखने को मिला था, तो क्या इस बार भी ऐसी स्थिति हो सकती है? मान लीजिए अगर ये गठबंधन टूटता है, साथ में चुनाव नहीं लड़ता है, चुनावी रणभूमि में एक साथ ये लोग नहीं आते, तो क्या इसका बहुत ज्यादा खामियाजा इस बार भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर ये गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी भी चाहती है कि आजसू साथ में रहे, जेडीयू साथ में रहे और एलजेपी उसकी जो सहयोगी है उसके भी सीमित जनाधार हैं तो वो भी साथ में रहे। वाकई दिवाकर जी, देखने वाली बात होगी कि इस सीटों के मंथन पर बात कब तक बनती है और क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं।